झारखंड सरकार की बहुचर्चित और महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना ने हेमंत सोरेन को जीत दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई। इस बात की चर्चा हो ही रही थी कि अचानक इसमें एक नया मोड़ आ गया। एक ऐसा आदेश आ गया कि मैया सम्मान योजना के हजारों लाभार्थियों में दहशत और डर का माहौल बन गया। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार ने 50 लाख से ज्यादा की आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीना करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही है। प्रदेश के पूर्व सीएम और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि चुनाव से पहले बेरोक-टोक मुफ्त की रेवड़ी की तरह मैया सम्मान योजना की राशि बांटने वाली हेमंत सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही है। विभागों को विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि येन केन प्रकारेण योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं का नाम छांटकर लाभार्थियों की संख्या सीमित रखी जाए। लाभुक सत्यापन के नाम पर महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित रखने का प्रयास करने वाली हेमंत सरकार चुनाव के दरमियान सभी महिलाओं को 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता देने का दंभ भरती थी। लेकिन सरकार बनते ही हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में कई नई शर्तें थोप दी हैं। आगे मरांडी ने लिखा, हेमंत जी बिना जांच के पैसे देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, न कि लाभुक महिलाओं पर। बीजेपी महिलाओं से मैया सम्मान योजना की राशि वसूली नहीं होने देगी। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने एक पेपर कटिंग भी सोशल मीडिया पर डाला, जिसके मुताबिक रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी सीओ, बीडीओ और सीआरपी को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अगर कोई अयोग्य लाभार्थी है तो उसे चिन्हित करते हुए सूची से उसका नाम हटाया जाए। ऐसे अयोग्य लाभार्थियों से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ यानी राशि की वसूली भी हो। तो सरकार का पत्र है, रांची डीसी ने सभी वीडियो लोगों को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा है कि जिन अयोग्य लोगों को पहले पैसा मिला है उसको वसूला जाएगा। हमने उसी बात को कहा है कि भाई आपने जब पैसा दिया उस समय क्या देख करके दिए थे, उस समय आपने छानबीन नहीं की और आप कह रहे हैं कि ये गलत है या वो गलत है इसलिए उस पैसा को वापस कर दिए। तो सब महिलाएं दहशत में हैं, सब चिंतित हैं कि भाई इस प्रकार की सरकार करेगी, अब कहाँ से वो गरीब बेचारा पैसा लौटा पाएंगे। तो ये गलत कर रही है सरकार। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने उनको पैसा देने का काम किया, अगर गलती किया है, अयोग्य को किया, उसके लिए सबसे पहले तो दोषी मुख्यमंत्री हैं, उनसे वसूलना चाहिए, उनके वेतन से वसूलना चाहिए। क्या दिग्भ्रमित करने आपने कहा है सर कि राशि वसूलने नहीं देंगे? हाँ, नहीं देंगे ना। अब इसी को जबरदस्ती वसूल करेगा तो पता चलेगा, उस समय देखेगा कि आपने ऐसे ही बांटा वोट लेने के लिए और आप वोट जब मिल गया तो आप कह रहे हैं ये गलत है इसलिए वसूलेंगे। ये दे नहीं चलेगा ना ऐसे। सर अब 2500 रुपये देने जा रही है सरकार। 15 तारीख को छात्रों का प्रदर्शन है। कर रहा है, जब उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो लोग आंदोलन और न्याय मिलने थे। बिल्कुल हमारी पार्टी का समर्थन है शुरू से है। अब किसी के साथ भी छात्र हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, अगर सरकार ज्यादती करेगी, उनके साथ न्याय नहीं करेगी, वैसे हर किसी लोगों के साथ पार्टी की देगी। वहीं इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सही लाभार्थियों से नहीं बल्कि ऐसे लोगों पर जिन्होंने फ्रॉड किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सूची से उनका नाम हटना चाहिए। जिन्होंने लाभुक की जो अर्हता होती है या अर्हता है उसका गलत फायदा अगर किसी ने उठाया होगा, सूचनाएं छुपाई होंगी, फैब्रिकेटेड पेपर्स जमा किए होंगे जो उस योग्य नहीं है, जो मापदंड था उस मापदंड के अंदर वो नहीं आते होंगे, लेकिन उन्होंने दिग्भ्रमित करके किसी भी प्रकार से अगर वो लाभ लिया है, और मैं समझता हूँ वैसे बहुत कम लोग होंगे, और जो भी होंगे तो नियम संगत तो सब चीज होना चाहिए ना। अगर नियम का उल्लंघन करके, फ्रॉड करके, गलत जानकारी देके कोई लाभ लेता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो और उसका नाम सूची से हटना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी की आयु 52 साल है, 55 साल है, वो गलत कागजात प्रस्तुत किया होगा उन्होंने, तो वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि जब ऐसे लोग अधिकारी जब पैसे बांट रहे थे तो क्या कागजात की जांच नहीं की थी, तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि महिला लाभुकों पर। नहीं, वो देखिए, कोई लाभुक जब किसी ने
कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से उस पर वसूली होगी। लेकिन अधिकारी अगर पाए गए कि उनकी लापरवाही से अगर कुछ हुआ है तो फिर अधिकारी पर भी जिम्मेवारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लोग धोखा दे रहे हैं, पहले 1000 की बात किए, वोट ले लिए, अब जब 2500 देने की बारी आई तो आप लोग डरा धमका रहे हैं, महिला लाभुकों से वसूली नहीं होने देंगे। अरे वो क्या होने देंगे नहीं होने देंगे, बाबूलाल जी का बात को उतना गंभीरता से मत लीजिए। बाबूलाल जी थोड़ा हल्का फुल्का बात करते हैं। हम सरकार में हैं और सरकार नियम संगत कानून सम्मत काम करेगी, उसके लिए बाबूलाल जी का सर्टिफिकेट। पैसों की वसूली होगी, गलत अगर कोई भी लिया होगा, जो गलत होगा, जो नहीं मिलना चाहिए था, तो निश्चित रूप से, वैसे मुझे लगता है चंद लोग ही होंगे जिन्होंने कुछ फैब्रिकेटेड पेपर्स या सूचनाओं को छुपाया होगा, गलत जानकारी दी होगी, दिग्भ्रमित किया होगा। वैसे लोग अगर होंगे, अभी तो चिन्हित करने की बात है ना, हो सकता है कोई नहीं हो, ये भी हो सकता है, लेकिन गलत तरीके से अगर कोई लिया होगा तो उस पर तो कार्रवाई होगी। बता दें कि मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि की 5वीं किस्त के रूप में दिसंबर महीने से 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1000 से बढ़कर 2500 रुपए मिलने वाले हैं। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।